गुड इवनिंग। लर्निंग विद वसीम में आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। इस दुआ के साथ खुश रहें, मुस्कुराते रहें और सीखते रहें, क्योंकि सीखना ही ज़िंदगी है। आज का मेरा टॉपिक थोड़ा सा आपके लिए हेल्पफुल साबित होगा। आज का मेरा टॉपिक है स्किल्स फॉर जॉब इंटरव्यू। यूजुअली हम देखते हैं कि काफ़ी सारे यंगस्टर्स को और इवन सीनियर्स को भी ये शिकायत होती है कि हम लोग इंटरव्यू तो दे के आते हैं, हम में टैलेंट भी बहुत होता है, लेकिन हमारे टैलेंट की शायद कदर नहीं होती और हम इंटरव्यू में हमारा जो सक्सेसफुल रेट होता है वो इतना ज़्यादा नहीं होता। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि किसी भी जॉब के लिए इंटरव्यू देना एक आर्ट है और हम इस आर्ट को समझे बगैर और इसकी डिटेल में जाए बगैर इंटरव्यू देते हैं, तो डेफिनेटली इसका रिज़ल्ट ये निकलता है कि हम उसका मैक्सिमम आउटपुट हासिल नहीं कर पाते। द थिंग इज़ कि कौन से ऐसी चीज़ें हैं जिसके ऊपर अमल करके हम अपने इंटरव्यू को बेहतर बना सकते हैं और उसमें सक्सेसफुल रेट को बढ़ा सकते हैं। यहाँ मैं थोड़ी सी चीज़ आपसे ये भी शेयर कर लूँ कि मैंने अपनी ज़िंदगी का पहला इंटरव्यू जब दिया तो मैं उसमें अनसक्सेसफुल रहा, लेकिन मैंने उससे हार नहीं मानी, बल्कि मैंने उससे लर्निंग का मेरे लिए एक दरवाज़ा खुल गया और मैंने चेक करना शुरू किया कि वो कौन से एस्पेक्ट थे जिसकी वजह से मैं अपने इंटरव्यू में नाकाम रहा। मैंने उन चीज़ों को पढ़ा, उन पे रिसर्च की। उसका रिज़ल्ट ये हुआ कि उसके बाद किसी भी जॉब के लिए जब मैंने अप्लाई किया तो मैं इंटरव्यू में कभी भी नाकाम नहीं हुआ। मैं चाहता हूँ कि आप भी जब इंटरव्यू दें तो आप भी नाकाम ना हों और इस आर्ट को समझें और इस पे अमल करें। तो शुरू करते हैं। इंटरव्यू की स्किल्स की जो सबसे पहली चीज़ है वो है कि जब भी आप किसी कंपनी में या किसी ऑर्गेनाइजेशन में इंटरव्यू देने के लिए जाएं तो उससे पहले आपका होमवर्क होना बहुत ज़रूरी है। इस होमवर्क में पहली चीज़ जो आती है वो है रिसर्च। आपको सबसे पहले जिस कंपनी में या जिस बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशन में आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं उसके मुतल्लिक सारी नो हाउ होनी चाहिए। वो क्या प्रोडक्ट बनाती है, उसका कल्चर क्या है, उसमें कौन सी उसके आइटम्स हैं, उनका वर्किंग का स्टाइल कैसा है, उनका स्टाफ क्या करता है। तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। उनकी स्टाफिंग कैसी है, क्या वो मल्टीनेशनल है, लोकल है? अगर मल्टीनेशनल है तो किस किस मुल्क में वो वर्क कर रही है, और अगर लोकल है तो फिर किस तरह वो वर्क कर रही है, और उनकी वर्किंग का जो वे ऑफ वर्किंग है वो क्या है। तो जब ये आप सारी चीज़ें देखेंगे तो ऑटोमेटिकली आपको उन चीज़ों के बारे में पता चल जाएगा, उस कंपनी के बारे में आपको एक आइडिया हो जाएगा, एक अच्छी तरह आप जान जाएंगे। तो जब वो कंपनी आपसे इंटरव्यू लेगी और इंटरव्यू के दौरान वो आपसे कोई क्वेश्चन करेगी तो उनको ये महसूस होगा कि आप इस कंपनी के बारे में काफ़ी कुछ जानते हैं और आप शायद उसके लिए फिट रहेंगे। ये पहला पॉइंट था। दूसरा पॉइंट जो है मेरा वो है पंक्चुअलिटी। देखिए, होता क्या है कि हम लोग नॉर्मली इंटरव्यू के लिए इतने पंक्चुअल नहीं होते, और या तो हम 1 घंटा पहले इंटरव्यू के लिए पहुंच जाते हैं या फिर हम लोग लेट हो जाते हैं। तो ये एक ऐसी चीज़ है कि जिसका इम्पैक्ट बहुत बुरा होता है। हमेशा याद रखें, आपको हमेशा पंक्चुअल होना चाहिए। पंक्चुअल मीन्स कि आप 1 घंटा पहले भी नहीं जाएं, और पंक्चुअल मीन्स कि आप 10 मिनट या 5 मिनट बाद भी नहीं पहुंचें। तो होना ये चाहिए कि जब भी आप किसी कंपनी को इंटरव्यू देने जाएं तो उससे 1 दिन पहले या 2 दिन पहले आप अपनी वर्किंग कर लें। आप देख लें उनका ऑफिस कहाँ है, आप देख लें उसके रूट पे जाते हुए आपको टाइम कितना लगेगा, आप रश आवर्स देख लें, उस फ्लोर पे जाके देख लें, उसमें उसके जो छोटी मोटी चीज़ें हैं, लाइक अगर उनके फ्लोर पे जाने के लिए आईडी कार्ड की रिक्वायरमेंट है या किसी और चीज़ की रिक्वायरमेंट है, तो उन सब के लिए आप मेंटली पहले से प्रिपेयर हों, ताकि जिस दिन आप इंटरव्यू देने जाएं उन दिन उस वक्त ये चीज़ें आप ना ढूंढ रहे हों। और दूसरा ये कि जब आप इंटरव्यू देने जा रहे हों तो अगर आप थोड़ा सा टाइम से पहले पहुँचें तो आप उनके इंटरव्यू रूम में या उनके ऑफिस में जाके मत बैठ जाएं, बल्कि उसका बेहतरीन तरीका ये है कि अगर आप 1 घंटा पहले जाते हैं, वहाँ पहुँच जाते हैं, तो आप कहीं और उसकी किसी करीबी जगह में अपना टाइम स्पेंड करें। इतना टाइम स्पेंड करें जब 10 से 15 मिनट रह जाएं, और उस टाइम में फिर आप उनके ऑफिस में जाके 10 से 15 मिनट वेट करें। इससे ज़्यादा वेट ना करें और ना ही आप लेट हों। तो ये दोनों चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। इससे आपकी पंक्चुअलिटी का इम्प्रेशन पड़ेगा और उनको अंदाज़ा होगा कि आप पंक्चुअल हैं। तीसरी चीज़ जो है वो अपीयरेंस है। ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है
जिसकी हम लोग बिल्कुल केयर नहीं करते। नॉर्मली होता क्या है कि जब हम बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस होते हैं या हमें अपने बारे में बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस होता है कि हम इन चीज़ों को जानते हैं और हम जिस पोस्ट के लिए हम इंटरव्यू देने जा रहे हैं उस पोस्ट में हम अथॉरिटी हैं, हम मास्टर हैं, उसमें हम हर चीज़ कर सकते हैं, तो हम तो फेल हो ही नहीं सकते। सो ये एक बहुत बड़ी भूल होती है। देखें, आपका फर्स्ट इंप्रेशन जो होता है वो आपकी रेज्यूमे नहीं होता, आपकी सीवी नहीं होता। आपका फर्स्ट इंप्रेशन आपकी पर्सनैलिटी होता है और आपकी पर्सनैलिटी शुरू होती है आपके हेड से लेके आपके टो तक। तो आप जब भी किसी भी इंटरव्यू के लिए जाएं, ख्वाह वो बड़ी पोस्ट हो, ख्वाह वो छोटी पोस्ट हो, ख्वाह वो मैनेजरियल लेवल की पोस्ट हो या वो ख्वाह डेस्क लेवल की पोस्ट हो, हमेशा आप इस चीज़ को जहन में रखें कि आपकी पर्सनैलिटी उसके लिए रिफ्लेक्ट करनी चाहिए। और पर्सनैलिटी कैसे रिफ्लेक्ट कर सकती है, उसकी बेशुमार चीज़ें हैं। आप जब भी अपने आप को प्रिपेयर करें इंटरव्यू के लिए, तो आप प्रॉपर ड्रेसअप हों। प्रॉपर ड्रेसअप होने के लिए ज़रूरी है कि आप लाइट कलर्स की शर्ट पहने, और अगर आप सूट पहन रहे हैं या जैकेट पहन रहे हैं तो उसके साथ जो टाई है वो लाइनिंग वाली हो, वो फूलों वाली टाई ना हो। इसी तरह अगर आपके पास एक पेन ज़रूर होना चाहिए, और ये पेन आप जैकेट में या अगर अपनी शर्ट है तो उसके फ्रंट पॉकेट पे ना रखें। इसी तरह आपके पास एक प्रॉपर छोटी सी नोटबुक होनी चाहिए ताकि अगर वो आपसे कुछ डिस्कस करते हैं तो आप उस नोटबुक पे वो नोट डाउन कर सकें। आपके शूज़ जो हैं वो प्रॉपरली पॉलिश्ड हों। आपने अगर शर्ट पहनी हुई है तो प्रॉपरली उसमें कोई धागा ना निकला हो। आपने अगर ग्लासेस पहने हुए हैं तो ग्लासेस क्लीन हो। और अगर आपने बेल्ट पहनी हुई है तो आपके जितने भी मेटल की चीज़ें हैं वो मैच हो रही हों। लाइक आपकी जो बेल्ट का बक्कल है और जो आपकी वॉच है और जो आपकी ग्लासेस हैं, अगर ये एक ही कलर की हो सकती हैं, लाइक ब्राउन या लाइक सिल्वर या गोल्डन, तो ये एक ही कलर की होनी चाहिए। इस अपीयरेंस पे मैं मज़ीद भी वीडियो करूंगा ताकि आपको इसमें मज़ीद डिटेल में प्रोवाइड कर सकूं और आप बेहतर तरीके से इसको समझ सकें। यहाँ मैं मुख्तसरन यही बता रहा हूँ कि अपीयरेंस आपके लिए बहुत ज़रूरी फैक्टर है। अपीयरेंस पे आपने सबसे ज़्यादा तवज्जो देनी है और आपने अपनी अपीयरेंस को एक कंफर्टेबल अपीयरेंस में कन्वर्ट करना है। जब आप वहाँ जाएँ तो आप हल्की सी मुस्कुराहट के साथ जाएं। आप जब उनसे मिलें, हल्की सी मुस्कुराहट के साथ मिलें ताकि उनको ये फीलिंग आए कि आपकी जो पर्सनैलिटी है वो एक प्लेजेंट पर्सनैलिटी है। सो ये इसके ऊपर मैं मज़ीद डिस्कस अपने अगले प्रोग्राम में करूँगा। इस वक्त चूँकि मेरा प्रोग्राम इंटरव्यू से मुताल्लिक है तो मैं नेक्स्ट पॉइंट पे आता हूँ। नेक्स्ट पॉइंट जो है वो है कॉन्फिडेंस। देखिए, जब भी आप इंटरव्यू दें तो आपको कंप्लीट कॉन्फिडेंस होना चाहिए अपने आप के ऊपर और जिस फर्म में आप जा रहे हैं उसके ऊपर, उसकी रिसर्च वर्क के ऊपर, ताकि आप बेहतर तरीके से उनके आंसर दे सकें। आप सिर्फ अपनी रिज्यूमे या सीवी पे रिलाई ना करें, आप टोटली अपने कॉन्फिडेंस, लेकिन कॉन्फिडेंस के साथ ये भी ज़रूरी है कि आप ओवर कॉन्फिडेंस भी ना हो। आप हमेशा अपने कॉन्फिडेंस का एक पर्टिकुलर लेवल रखें, उस कॉन्फिडेंस पे आप बात करें, उस कॉन्फिडेंस के साथ आप आराम से बात करें और बिल्कुल पुरसुकून होकर बात करें। जब भी कोई कंपनी इंटरव्यू ले रही होती है तो डेफिनेटली उसका मतलब आपको रखना होता है। उसका सिर्फ मकसद ये होता है कि वो बेहतर से बेहतर तरीके की सिलेक्शन करके राइट पर्सन एट द राइट जॉब रख सके। और अगर आप समझते हैं कि यू आर द राइट पर्सन फॉर दिस जॉब, तो फिर आपको कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि उनके पास देयर इज़ नो वे टू फेल यू। तो आपका फेलियर नहीं हो सकता, आप कामयाब ही होंगे, बशर्ते कि आप ओवर कॉन्फिडेंस भी ना हो और अंडर कॉन्फिडेंस भी ना हो। आप एक कॉन्फिडेंस के साथ चलें और प्रॉपरली उनकी सारी चीज़ों का जवाब दें। इसके बाद आ जाता है आपका नेक्स्ट, ऑनेस्टी। देखिए, हमेशा ऑनेस्ट रहें। आप अपनी रेज्यूमे में वो चीज़ें लिखें जो वाकई आप जानते हैं, जो वाकई आप करते हैं और जो वाकई आपका एक्सपीरियंस है। ये ना करें कि आप कुछ एडिशनल चीज़ें लिख दें जिनके बारे में अगर वो आपसे एक क्वेश्चन भी करते हैं तो आप उसका मुंह देख रहे हो कि मैं इसका क्या जवाब दूं। सो हमेशा अपनी रेज्यूमे में वो चीज़ लिखें जो आपको आती है, जो आप करते हैं, और फिर उस पर कायम रहें, उसको डिफ़ाइन करें, उसको बताएं। उस कॉन्फिडेंस के साथ आप अपनी ऑनेस्टली हर चीज़ बताएं। आपसे वो एक्सपेक्टेशन पूछते हैं, आप क्लियर फिगर बताएं कि ये मेरी एक्सपेक्टेशन है। आपसे वो एक्सपीरियंस पूछते हैं, आप क्लियर अपना एक्सपीरियंस बताएं ऑनेस्टली कि ये मेरा एक्सपीरियंस है और ये चीज़ें मैं लर्न कर लूँगा, ये मैं टाइम के साथ करना जानता हूँ और मेरी लर्निंग स्किल्स बहुत बेहतर है। सो ये वो पॉइंट थे जिनके ऊपर अमल करके आप अपने इंटरव्यू को ना सिर्फ बेहतर बना सकते हैं, बल्कि मैं 100% श्योर हूँ कि आपका सक्सेसफुल रेट जो होगा वो बहुत ज़्यादा होगा। इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ, इस ख्वाहिश के साथ कि अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे और आप इससे कुछ लर्न कर पाएँ तो इसको शेयर कीजिए दूसरों के साथ, ताकि दूसरे भी इससे कुछ लर्न कर सकें, दूसरे भी इससे फ़ायदा उठा सकें। और इसके साथ साथ आप मुझे सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको मेरी वीडियो भी मिलती रहें। और आप मुझे कमेंट्स में बताइए अगर आप और कुछ मुझसे जानना चाहते हैं, मेरे एक्सपीरियंस से कोई फ़ायदा उठाना चाहते हैं, मेरी लर्निंग्स के साथ
आप भी लर्निंग करना चाहते हैं तो प्लीज़ मुझे बताइए कमेंट्स सेक्शन में जाके, ताकि मैं उस पर भी वीडियो बनाता रहूँ। इसी के साथ अल्लाह हाफ़िज़।